हेलो स्टूडेंट, फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं थ्योरम 6.5। अब देखिए 6.5, 6.3, 6.4 सिंपल सी बात है। आपको करना है दोनों त्रिभुज समरूप करें। और देखिए समरूप में आपको क्या करना है तो रचना चेंजिंग कहाँ करते हैं रचना में। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है क्या, एक त्रिभुज का एक कोण कह रहा है, एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है। कह रहा है आपको क्या, दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज में कह रहा है एक कोण दोनों जो क्या है एक कोण दोनों त्रिभुज में बराबर तथा उनके कह इन कोणों को अंतर्गत अब कह रहा है कोण है क्या है, मतलब क्या है ये त्रिभुज है, मान लीजिए ये त्रिभुज है, क्या है त्रिभुज है। अब ये त्रिभुज में ये कोण है या एक कोण हम ये ले लिए, तो अब इस क्या है एक कोण ले ली। अब ये दो ये कोण से क्या कोण तो बना होगा। अब कोण किस भुजा से बना और जिस भुजा से बना वो दोनों भुजा का बराबर है। ये कोण क्या है, तो अब ये देखिए कोण क्या है, तो ये दोनों भुजा से मिलकर बना। तो वही कर रहा है अंतर्गत करने वाली भुजा, मतलब अंतर्गत मतलब इससे जो कोण बना ये समझ लीजिए अपनी भाषा में। अंतर्गत करने वाला ये क्या है, दोनों कोण क्या है भुजा क्या है, ये क्या है अंतर्गत करने वाली भुजा क्या है, एक त्रिभुज का भुजा दूसरे त्रिभुज के समानुपाती है। मतलब क्या है दोनों त्रिभुज का भुजा क्या है समानुपाती, क्या है समानुपाती। जब समानुपाती है तो समरूप है, क्या है समरूप है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हो रहा है, दो त्रिभुज की जिक्र हो रही है, क्या हो रही है दो त्रिभुज की। तो सबसे पहले हम दो त्रिभुज बना लेते हैं, क्या हम बना लेते हैं दो त्रिभुज ए क्या है ए बी सी हम बना लेते हैं। एक त्रिभुज एक बड़ा वाला त्रिभुज ले लीजिए, क्या है तो हम ले लेते हैं डी ई एफ, ए है बी सी और डी ई एफ। देखिए आपको जब भी सर्वांशम या समरूप की बात हो रही है तो एक छोटा त्रिभुज एक बड़ा त्रिभुज ये लीजिएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है इतना लंबा चौड़ा भाषा में क्या कह रहा है एक कोण बराबर है, तो हम यहाँ पर कोण ए बराबर कोण डी ले लेते हैं। आप तीनों कोण में से कोनो कोण आप ले सकते हैं। अब देखिए पहला, अब दूसरा करा ये कोण से जो मिलकर बना है क्या है कोण से मिलकर, अब कोण से मिलकर तो क्या है कोण भुजा बना है। तो यहाँ पर ए बी और ए क्या है ए सी और यहाँ पर डी और डी एफ है। ये दोनों भुजा क्या है, ये दोनों भुजा क्या है समानुपाती है, क्या है समानुपाती। कहने का मतलब क्या है ए बी बाय क्या है डी बराबर क्या है ए सी बाय क्या है डी एफ। ये आपको दिया गया है और कोण ए बराबर क्या है कोण डी। अब देखिए यहाँ पर क्या है दो दे दिया है, भुजा समानुपाती है, क्या है भुजा क्या है समानुपाती, क्या है भुजा क्या है समानुपाती है। अब आपको सिद्ध करना है दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है। तो सबसे यहाँ पर हम लिखेंगे क्या है, तो हम क्या बताते हैं फर्स्ट स्टेप आपको सब में बराबर लिखना। यहाँ पर लिखिएगा माना कि क्या है माना कि ए बी सी तथा क्या है तो डी ई एफ एक क्या है तो डी एफ एक त्रिभुज है, क्या है त्रिभुज है। ये आप ध्यान रखिए दोनों क्या है त्रिभुज है, ए बी सी और डी एफ एक क्या है त्रिभुज है, ए बी सी डी ई एफ एक क्या है त्रिभुज, क्या है एक त्रिभुज। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, यदि आपको नहीं है तो यहां से लेकर यहां से क्या एक त्रिभुज है यहां तक लिख दीजिएगा यहां में, यदि आपको नहीं मालूम है। यदि मालूम है तब लिखिए। यहां पर क्या है कोण ए बराबर क्या है कोण डी, कोण ए बराबर क्या है कोण डी है। अब देखिए यहां पर क्या है ए बी बाय क्या है कोण ए बराबर क्या है कोण डी है। तो कोण ए बराबर क्या है कोण डी हम ले लिए। यहाँ पर है यहाँ पर क्या है कोण ए बराबर हम कोण डी, मतलब एक कोण क्या है दोनों में बराबर है। यदि ये 20 डिग्री है तो दूसरा त्रिभुज में क्या है 20 डिग्री होगा, क्या होगा 20 डिग्री होगा, ये होगा। अब क्या करा भुजा क्या ये कोण से मिलकर क्या दो भुजा बना, दो भुजा इसके अंतर्गत करा अंतर्गत करने वाली भुजा।
यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ए बी और ए सी यहाँ पर भुजा है ए कोण के लिए अंतर्गत, और डी कोण के अंतर्गत क्या है, डी ओ डी एफ है। ये भुजा क्या है, यहाँ पर जो लिखे यहाँ पर क्या है, ए बी बाय डी ई बराबर क्या है, ए सी बाय डी एफ, यहाँ तक। अब देखिए ये हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे लिखना है सिद्ध करना। क्या है, सिद्ध करना। सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ का। क्या है, त्रिभुज समरूप है। क्या है, समरूप है। अब समरूप कैसे होगा, अब देखिए जब समरूप का बात हो रहा है, यह सिद्ध करने के लिए कोई भी थ्योरम आप सिद्ध कर रहे होंगे, सिद्ध करने। अब देखिए समरूप में तीनों, तो वहां पर क्या है, रचना में चेंजिंग करते हैं। तो समरूप में डायरेक्ट क्या करते हैं, यहाँ पर ए बी है, चाहे समरूप 6.3 4 5 कुछ भी हो, तीनों में से कोई भी हो, यहाँ बराबर ये ए बी से जितना बड़ा त्रिभुज है उतना बड़ा यहाँ पर हम क्या ए बी और ए सी का भुजा हम ले लेते हैं। क्या है, बराबर। क्या करते हैं, या तो आप क्या दोनों को सर्वांशम दिखा दीजिए या समरूप दिखा दीजिए, जो त्रिभुज लीजिए सर्वांश। यदि सर्वांशम होगा तो समरूप होगा, आप दोनों में से कोई दिखा सकते, ये आप। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हम ले लिए। अब जैसे ही ले लिए, अब देखिए यहाँ पर क्या क्या, अब रचना में सारे हम सेम करते हैं। आपको यहीं से टर्निंग पॉइंट क्या होता है, यहाँ। अब देखिए यहाँ पर क्या किया, हम त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बराबर क्या, ए बी बराबर हम यहाँ से एक पॉइंट ले लिए, पी ले लेते हैं, और डी एफ ए बी बराबर क्या लिए, डी पी। अब देखिए तथा, अब देखिए ए सी बराबर हम एक पॉइंट ले लिए, एक यहाँ पर ले लिए, क्या किए, तो क्यू ले लिए। तो यहाँ पर क्या किए, तथा। अब देखिए यहाँ पर क्या किए, ए सी बराबर हम डी क्यू ले लिए, डी क्यू, तथा अब देखिए पी से क्यू को मिलाया, और यहाँ तक हम सारा पिछले, ये क्या है, हमको दिया गया है दोनों पॉइंट, ये हमको सिद्ध करना है, और रचना हम 6.3 4 5 में देखिए क्या किए। और जितना ये टुकड़ा है ए बी और ए सी का हम दोनों ले लेंगे, आप तीनों त्रिभुज में। तक बाद क्या किए, पी से हम क्यू को मिला दिए। ये आपको सारे त्रिभुज में करना है। अब देखिए ये क्या किया, हम कर दिए। अब हमको उत्पत्ति या परिमाण दोनों में से कुछ क्या परिमाण, क्या है परिमाण। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हमको क्या है, कोण ए है, कोण डी है, क्या है, कोण डी है। अब कोण बी बराबर कोण सी है। अब देखिए यहाँ से क्या कर लेते हैं, अब देखिए यहाँ से क्या है, तो त्रिभुज ए बी सी तथा क्या है, त्रिभुज डी एफ में त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में देखिए क्या है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज क्या है, डी ई एफ में देखिए क्या है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कोण ए बराबर क्या है, कोण डी, क्या है, कोण ए बराबर कोण डी, ये क्या है, तो हमको गिव है, क्या है, दिया है। ए कोण ए बराबर कोण डी। अब देखिए यहाँ से क्या है, यहाँ से क्या है, तो ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर डी पी तथा क्या है, तथा। अब देखिए तथा, अब यहाँ से क्या है, ए बी बराबर क्या है, डी पी। अब देखिए यहाँ से आप रचना से बोल सकते हैं, ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर क्या है, डी पी, और क्या है, ए सी बराबर क्या है, ए सी बराबर क्या है, तथा ए सी बराबर क्या है, तथा ए सी बराबर क्या है, ए सी बराबर क्या है, डी क्यू। ये क्या है, दोनों क्या है, बराबर। कहाँ से, तो रचना से। ये क्या है, रचना से। जब अब देखिए एक कोण बराबर है, दो भुजा बराबर है, तो क्या होगा, यदि हम एस से जानते हैं, दोनों त्रिभुज क्या होगा, सर्वांशम होगा। त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम होगा त्रिभुज डी ई एफ का। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं क्या, एस
ए एस से, क्या हो गया एस ए एस से। एस ए एस का नेट मतलब जिसका यदि दो साइड बराबर हो, क्या हो दो साइड क्या हो बराबर हो, क्या हो दो गो भुजा हो और बीच का यदि कोण बराबर हो, तब हम कहेंगे क्या हो वो क्या होगा सर्वांसम होगा। क्या होगा एस ए एस से होगा, क्या हो गया एस ए एस से होगा, ये हम जानते हैं। अब देखिए ये क्या हो, अब यहां तक हो गया, क्या हो गया यहां तक क्या हो गया हो गया। अब देखिए जब हम सर्वांसम कर दिए, क्या किए सर्वांसम कर दिए। अब देखिए यहां पर क्या है दोनों सर्वांसम होगा, और जब सर्वांसम होगा तो हम एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं यहां पर क्या होगा कोण भी बराबर होता है और भुजा भी बराबर होता है। सर्वांसम एक के लिए नहीं होता, उसमें कोण भी बराबर होता है और क्या होता है तो भुजा भी बराबर होता है। कहने का मतलब कोण ए बराबर कोण बी दिया, तो कहने का मतलब कोण बी बराबर कोण हो जाएगा कोण पी हो जाएगा, और कोण सी बराबर क्या हो जाएगा कोण क्यू, कोण क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये दोनों कोण क्या हो जाएगा, ये कब है जब सर्वांसम है, क्या हो जाएगा सर्वांसम हो जाएगा। तो कोण बी बराबर क्या हो गया कोण बी बराबर कोण पी आ गया, कोण बी बराबर क्या हो गया कोण पी। अब देखिए बराबर हो गया। अब देखिए यहां से अब कोण सी बराबर क्या हो गया कोण सी बराबर क्या आ गया कोण सी बराबर कोण क्यू आ, क्या है कोण पी बी बराबर कोण पी और कोण सी बराबर कोण क्यू आ गया। ये क्या है अब देखिए ये क्या है दोनों क्या है बराबर है। अब जब बराबर है अब देखिए अब यहां से हमको दिया गया पहला पॉइंट आपको याद रखना है रचना में, दूसरा पॉइंट आपका क्या है तो आपको यहां से क्या करना है दोनों त्रिभुज का या तो आप समरूप कर लीजिए या आप सर्वांसम कर लीजिए, क्या हो जाएगा। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है यहाँ पर क्या है ए बी बराबर क्या है डी ई बराबर क्या है ए सी बाय क्या है ए सी बाय डी है। अब देखिए ये क्या है गिवन है दिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है तो ए बी बराबर डी पी और ए सी बराबर डी क्यू है। रचना से हम लिख सकते हैं ए बी बराबर क्या है तो डी पी लिख सकते हैं, यहाँ पर हमको रचना से है डी पी बराबर डी। अब देखिए ए सी बराबर क्या है ए सी बराबर डी क्यू, ए सी बराबर क्या है डी क्यू और डी है। अब देखिए क्या है ये। अब यहाँ आप देखिए यहाँ आप क्या देखिए यहाँ पर क्या है डी पी क्या है dp बराबर d, dp बराबर क्या है dp बराबर d और dq बाय df है। ये थेल्स परिमेय के विलोम से है, क्या है ये थेल्स परिमेय क्या है विलोम से, क्या है 6.2 क्या है थ्योरम परिमेय 6.2 परिमेय आप लिख सकते हैं या थेल्स परिमेय का विलोम है। यह क्या है थेल्स परिमेय के विलोम से, थेल्स परिमेय के विलोम से क्या आ जाएगा आप यहाँ देखिए क्या आ जाएगा तो पी क्यू समांतर क्या आ जाएगा EF, क्या है EF यदि भुजा क्या है समानुपाती है। यहाँ पर क्या है पी क्यू बराबर समांतर EF है। अब जब समांतर है यदि समांतर है अब देखिए क्या है यहाँ से आएगा ये दोनों समांतर हो गया तो व्याकांतर कौन सीखेंगे ये दोनों कोण बराबर तो कोण B बराबर कोण P आ जाएगा तो कोण Q बराबर कोण F आ जाएगा। अब देखिए सर्वांसम करके हम दोनों कोण क्या किए बराबर कर दिए। अब जब अब देखिए यहाँ पर अभी हम देख लिए कोण B बराबर कोण P और कोण C बराबर कोण Q है, क्या है कोण Q है, क्या है कोण Q है, क्या है कोण क्या है Q है, दोनों क्या है बराबर है। जब ये बराबर है तब क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा तब देखिए दोनों के क्या है बराबर है, क्या है यहाँ पर कोण B बराबर कोण Q और P और कोण C बराबर क्या है कोण Q है, क्या है कोण Q है। जब दोनों क्या है बराबर है यहाँ पर क्या समांतर जब करती है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कोण B बराबर क्या आ जाएगा कोण P बराबर कोण E, तीनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। और देखिए कोण C बराबर क्या हो जाएगा कोण Q और कोण Q। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कोण Q और कोण Q बराबर क्या है कोण F, ये क्या है बराबर। जब ये बराबर है
तब देखिए जब कोण यदि तीनों बराबर आ जाएगा, कहने का मतलब कोण ए बराबर कोण डी आ जाएगा। अब देखिए कोण बी बराबर क्या हो गया, कोण क्या, कोण ई क्या है, कोण ई हमको ये दिया गया है और यहाँ हम देख लिए। यहाँ पर हम समीकरण मान लेते हैं 1 इसको 2, यहाँ से क्या आ गया, ये क्या से आ गया 1c। अब देखिए ये 1 से आ गया। अब देखिए कोण क्या है, कोण सी, कोण सी बराबर क्या है, कोण एफ, तो यहाँ पर आ गया समीकरण 2 से। अब देखिए यहाँ पर क्या है, दोनों त्रिभुज का तीनों कोण बराबर है। क्या है, तीनों कोण जब बराबर है तब यहाँ से क्या आ जाएगा, ए क्या है, ए क्या हो जाएगा, तीनों कोण बराबर है ए समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, समरूपता कसौटी से। जब क्या हो जाएगा, समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी सम हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ का। ये क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ये क्या है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ का। ये कहां से समरूप, क्या हो गया, समरूपता से। आपको क्या याद करना है, तो पहला याद क्या करना है, रचना में। दूसरा आपको याद करना है सर्वांशम याद करने ना। तीसरा आपको ये हमको ये रहना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैथमेटिकल टूल्स का ही प्रयोग हुआ है। ये क्या दिया गया, अब ये हो गया जब समांतर आ गया, यहाँ से एकांतर कोण से हम जानते हैं 9th क्लास में क्या जानते हैं, यहाँ से क्या जानते हैं, ये दोनों कोण क्या हो जाएगा, ये दोनों कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाता है। क्या हो गया, एकांतर कोण से। ये क्या हो गया, ये दोनों कोण क्या होगा, जब दोनों समांतर है, जब समांतर है तो दोनों कोण क्या हो जाएगा, बराबर है। तो कोण P बराबर कोण E और कोण यहाँ पर कोण B बराबर कोण P हम यहाँ से देख लिए थे ऊपर से, यही था। तो सबसे पहले आपको ये क्या करना है, तो पहले दो त्रिभुज, तो यहाँ पर सेम टू सेम AB और AC का भुजा कर लीजिए, समरूप जो भी करना होगा, या और दोनों त्रिभुज क्या तो आप समरूप कर दीजिए या सर्वांशम कर दीजिए। यहाँ पर हम सर्वांशम, और यहाँ पर क्या किए, सर्वांशम कर दिए, क्या किए, सर्वांशम कर दिए। आप समरूप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत, इसको आप क्या इसी को आप समरूप भी लिख सकते हैं। ऐसे ऐसे समरूपता कसौटी से हो जाएगा। यहाँ पर ए समरूपता कसौटी से आ गया, क्या हो गया, और सर्वांशम के लिए आप याद रखिएगा फोटो कॉपी, मतलब कोण भी बराबर होना चाहिए और भुजा भी बराबर होना चाहिए। लेकिन समरूप कहता है नहीं, एक जाति एक जैसा कुछ भी दिख रहा है, क्या होगा, एक जैसा दिख रहा है, क्या है, एक जैसा, या तो तीनों कोण दिख जाए या तीनों भुजा दिख जाए, एक जैसा क्या हो गया, या तो एक जैसा, मतलब क्या होगा, दूरी में अंतर हो सकता है, या तो तीनों कोण दिख जाएगा तो बोलेंगे क्या समरूप है। यही था आज के लिए इतनी। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कहीं प्रॉब्लम कमेंट कर सकते हैं। आज लेते हैं, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शस्त्री मस्त।